हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एनएसई आईपीओ को लेकर जो इतने टाइम से इंतजार चल रहा है, अब लगभग ये खत्म हो सकता है, क्योंकि सेबी से जो एनओसी मिलना बाकी थी, एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो एनएसई को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था सेबी से आईपीओ लाने के लिए। अब ये क्यों चाहिए था, ऐसा क्या कर दिया था एनएसई ने, तो उसकी डिटेल्स लेंगे, आईपीओ की डिटेल्स लेंगे, आईपीओ कब तक आ सकता है, वो सारी चीज़ें भी जानते हैं। उससे पहले सबसे अभी हॉट टॉपिक जो चल रहा है, गोल्ड सिल्वर का भाव, क्या इसके अंदर और गिरावट आ सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर के भाव को अगर पिछले 2-3 दिनों से नोट करें तो उसके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, जितना तेजी से सिल्वर चढ़ा था, स्पेशली सिल्वर जितना तेजी से चढ़ा था पिछले 2 दिनों से, उतना ही तेजी से नीचे गिरा है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ ये कि अगर आप नोट करें मार्केट के माहौल को, अगर नोट करें, आप खुद को भी नोट करें, तो लोगों को जो गिरता है, कोई भी भाई चीज़ गिरेगी, अगर उसका प्राइस नीचे जाएगा तो लोगों को दुख होना चाहिए। बट लोगों को, काफ़ी लोगों को दुख नहीं है, खुशी है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाए थे। उनको लगता है कि अच्छा हुआ, देखो मैंने कहा था ना अब गिरेगा, देखो मैंने कहा था ना अब गिरेगा। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि गिरावट हुई है, और काफ़ी लोगों ने एंट्री बनाई थी। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, उनको तो खुशी थी, और जिस तरह से ये चढ़ा था उनको तो अच्छा ही प्रॉफिट दिया। मैंने भी देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास कुछ चांदी ली थी, काफ़ी लोगों ने ली थी पुराने टाइम से, अगर 1-1.5 साल पहले, तो उनको तो खुशी हुई। अब जितना भी चढ़ा हो उनके लिए बेनिफिट ही है। बट जब गिरावट हुई है तो लोगों को खुशी ज़्यादा है गिरने की। ठीक है ना, क्योंकि चढ़ा भी इसी तेज़ी से था, तो अब गिरावट भी इसी तेज़ी से हुई। खैर, वो वाली दिक्कत की बात नहीं। अब सिल्वर गोल्ड के जो भाव हैं कहाँ तक गिर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों, अब भाव कहाँ तक गिर सकते हैं, तो एक्चुअली अभी की बात बताता हूँ, अभी की रिसेंट बात। अभी मैंने ऑफलाइन मार्केट के अंदर, मेरे शहर के अंदर भी ट्राई किया। काफ़ी जो बुलियन वाले होते हैं, जिनको गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही डील करते हैं, वो प्योर जो गोल्ड होता है, ज्वेलरी के अंदर नहीं, जो सिल्वर बार्स, बिस्किट आते हैं, उनके अंदर वो ज़्यादातर डील करते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई अभी मुझे सिल्वर बेचना है कुछ, तो क्या भाव वगैरह लगेगा। पहले मैंने भाव पूछे नॉर्मली, तो उन्होंने, किसी ने 3-4 जो भाव चले थे मार्केट के, 340 के आसपास जो भाव चल रहे थे वो बताए। फिर मैंने कहा मुझे बेचना है इसको, तो उन्होंने कहा 2 मिनट में फ़ोन करते हैं। तो वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि अभी मार्केट बंद है और 2 दिन तक मार्केट बंद रहेगा, आगे मुंबई से भी बंद है। मतलब इस तरह से हर ज्वेलर जो बाय सेल करता है सिल्वर का, वो सब मना ही कर रहे हैं कि 2 दिन तक मार्केट बंद है, और बजट के बाद ये मार्केट खुलने को मिलेगा, और उसके बाद जो सिल्वर का जो प्राइस आएगा उसके बाद बाय सेल शुरू होगा। तो अभी क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल है, मतलब कोई बाय सेल अभी नहीं कर रहा है। स्पेशली जो कोई लोग बेचना चाहते हैं, तो खरीदने वाला कोई नहीं है। अभी मैंने 1 नहीं 4-5 जो बड़े बड़े बुलियंस वाले होते हैं उनको पूछ के देखा, तो वो सभी मना ही कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ एक आधा हाँ भी दे, तो वो मुझे लगता है कम प्राइस देगा, जो मार्केट की प्राइस चल रही है उससे तो ऑब्वियसली कम ही देगा। पर जब अभी तक मैंने जितनों को पूछा है सब ने मना ही किया। तो मार्केट में अभी पैनिक का माहौल तो है ही। ठीक है ना, लोगों को ये डर तो है ही, और ये तो कोई नहीं बता सकता कि कल मार्केट कहाँ जाएगा, कल सिल्वर कहाँ जाएगा। बट ये जो अभी दाम बढ़े हैं, एक चीज़ आप थोड़ा फोकस कीजिए, मतलब इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिए कि भाई जो ये दाम बढ़े हैं ये किस लिए बढ़े, न्यूज़ के ऊपर। दूसरा बढ़े हैं कि भाई इसका सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ होगा। ठीक है, वो कहाँ पर होगा, रीन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर, सोलर सेक्टर के अंदर। ठीक है, वहाँ यूज़ होगा, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, बट जो इतने दाम बढ़े हैं, तो अगर चांदी उसके अंदर लगेगी, सिल्वर उनके अंदर रीन्यूएबल एनर्जी या सोलर के अंदर लगेगा, तो या ईवी के अंदर भी लगेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके भाव भी तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी इतना ज़्यादा महंगा होगा, उस प्रोडक्ट का भाव भी महंगा होगा। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर वो प्रोडक्ट का भाव महंगा होगा तो खरीदेगा कौन, इसको भी तो हमें सोचना है। भाई वो चीज़ अफोर्डेबल तैयार होगी तो हम ले पाएंगे ना। अगर सोलर किसी को लगवाना है या रीन्यूएबल एनर्जी ईवी के अंदर लगेगा जो भी चांदी वगैरह, तो वो अफोर्डेबल नहीं होगी तो लोग कैसे लेंगे। अगर वो अफोर्डेबल नहीं होगी, महंगी होगी चीज़, तो टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। ठीक है ना, तब ये सोच के देखिए कि इतने ज़्यादा भाव नहीं बढ़ेंगे। जो आप सोच रहे हो कि भाई इतने ज़्यादा भाव बढ़ जाएं, उसमें जो नॉर्मल समय लगता है वो अलग चीज़ है कि भाई पुराने टाइम में सिल्वर जो गोल्ड था वो 4,000 रुपये, मेरी मम्मी अगर देखा जाए, मतलब जब नई नई शादी हुई तो बहुत सस्ता था, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, इस तरह से। तब अब आज 1.5 लाख, 2 लाख, मतलब 1,80 तक भी जाके आया। ठीक है ना, तो ये चीज़ सोचिए कि भाई ये भाव नॉर्मली तो बढ़ेंगे समय के अनुसार,
बट जो ये अचानक से इतनी तेज़ी आई है, तो अफोर्डेबिलिटी तो होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर लगेगा तो अफोर्डेबल भी तो होना चाहिए। तो ये सोच के देखिए कि भाई इतना ज़बरदस्त भाव बढ़ना थोड़ा पॉसिबल कम नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। नॉर्मल तरीके से एक समय अनुसार बढ़ते हैं भाव, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये आप सोच रहे कि भाई कहाँ तक जाएगा, तो हो सकता है कि हमें और भी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि इतना तेज़ी से चढ़ा तो प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही मतलब वाजिब है, ये तो होना ही है। क्योंकि जो सिल्वर के एकदम से अभी इतने ज़्यादा भाव तेज़ी से बढ़े हैं, वो अभी पिछले कुछ सालों में अभी काफ़ी मतलब कम देखने को मिला है। ये पहला ही ऐसा मौका होगा जिस टाइम इतना सिल्वर का भाव एकदम से बढ़ा हो। बाकी जो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अगर चढ़ता है, गोल्ड भी अभी काफ़ी तेज़ी से चढ़ाई है, इतना ज़्यादा अभी गोल्ड भी पिछले कुछ टाइम से नहीं चढ़ा, अभी बहुत तेज़ी से चढ़ा, ठीक है। बट सिल्वर जितना वो नहीं चढ़ा, ठीक है। तो सिल्वर जितना नहीं चढ़ा है, और गोल्ड का पिछला रिकॉर्ड भी यही है कि वो मैक्सिमम जब ये हाई बनाता है गोल्ड, तो मैक्सिमम अगर कहें 15 से 20% तक उसके अंदर गिरावट होती है। उससे ज़्यादा गोल्ड के अंदर तो गिरावट देखने को नहीं मिलती है। और काफ़ी एक्सपर्ट्स जो बता रहे थे पहले सिल्वर का भाव कि अभी 5 लाख तक जाएगा, अब वही जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे कि 2.5 लाख तक भी नीचे भी आ जाएगा इसका भाव। तो ये चीज़ है प्रैक्टिकली कि जो चांदी के भाव लोग कह रहे हैं कि बहुत आसमान छू जाएंगे, वो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ होगा तो भी अफोर्डेबल चीज़ें नहीं होगी, तो सिल्वर का यूज़ होगा भी नहीं। ये चीज़ ध्यान दिमाग में रख के चलिएगा। बाकी गोल्ड ऐसी चीज़ है वो इमोशनली जुड़ी हुई है, ज्वेलरी वगैरह हम बनाते हैं, हमारे बच्चों की शादी भी होती है तो उसके अंदर भी गोल्ड वगैरह मतलब ये ज़रूरी है, लगता ही है, आपको पता ही होगा। लगभग इंडिया के अंदर तो सभी गोल्ड का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण गोल्ड के वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। गोल्ड हमारे पुराने बाप दादा भी लेके रखते थे, तो वो एक अलग मैटर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कहाँ तक गिर सकता है चांदी के भाव वगैरह। तो अभी चांदी के भाव एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि भाई 2.5 लाख से नीचे भी आ जाए, पर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई 2 लाख से अब नीचे तो नहीं आने चाहिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई 2 लाख ठीक है, भाव जो आ गए उससे नीचे तो नहीं आने चाहिए। अब उससे नीचे आ जाए तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि भाव इस तरह से बढ़े हैं, ये पूरा सट्टे टाइप हुए, आप मान के चले सट्टे टाइप से ही भाव बढ़े हैं। और भाव नीचे भी जो आए हैं वो इसी तरह से आएंगे। अब बजट के बाद बाकी सारी चीज़ें खुलेगी तब पता चलेगा। अगर कोई फाइनल प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई यही होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। कोई भी फाइनल बता नहीं सकता कि क्या होगा, ठीक है ना। ये डिमांड सप्लाई का खेल है, सट्टे के अंदर कभी ऊपर कभी नीचे सब चीज़ होती है। तो ये चीज़ है, और कोई बाय सेल का मेरी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। अब दोस्तों बात करें एनएसई आईपीओ के बारे में, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के बारे में, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा है। 2016 के आसपास इन्होंने पहली बार ट्राई किया था आईपीओ लाने का, डीआरएसपी वगैरह फाइल की थी, फिर वो अप्रूव नहीं हुई, क्योंकि इस पर आरोप काफ़ी ज़्यादा लगे थे, एनएसई पर घपले हुए थे इसके अंदर। मतलब जो पुराने सीईओ वगैरह थे उन्होंने काफ़ी घपले किए थे, और जिसके कारण क्या है कि करोड़ों का लोगों को नुकसान भी हुआ और किसी को करोड़ों का फ़ायदा भी हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा घपले चले थे, तो जिसके कारण क्या है कि फिर सेबी ने जांच वगैरह करवा के इसके आईपीओ पर रोक लगा दी। तो रोक लगाई, जिसके कारण क्या कि आईपीओ बहुत लंबा डिले हो गया इसका। अभी 2026 कहें तो 10 साल हो गए हैं इस आईपीओ का इंतज़ार करते करते लोगों को, और कंपनी को भी इंतज़ार करते हुए हो गया। अब क्या है कि मैनेजमेंट वगैरह चेंज हो गया, सीईओज वगैरह वो चेंज हो गए हैं। अब इसके बाद क्या है कि काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है, सेबी के चेयरपर्सन भी चेंज हुए हैं, तो बातचीत चल के कुछ सेटलमेंट हुआ है बीच में। अब सेटलमेंट तो आखिरकार तो होना ही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा 1400 करोड़ रुपए की फीस वगैरह है, इसका लेकर भी कुछ सेटलमेंट वगैरह हुआ है, ठीक है। और ये सेटलमेंट हो जाने से पहले अगर आपको बताऊं, सेटलमेंट वगैरह हो जाए तो अगर देखा जाए तो एनएसई का भी एनओसी लगभग मिल गई है। अगर आप कहें ऑफिशियल जो इनके हाथ में एनओसी लेटर वगैरह जो भी आएगा, उसके बाद ये अपनी जो डीआरएचपी का प्रक्रिया है, आईपीओ की प्रक्रिया, वो चालू कर सकते हैं। और आईपीओ की जो इनका प्रोसेस चालू होगा उसके बाद लगभग 8 से 9 महीने लग जाएंगे आईपीओ आने में। तो उम्मीद है कि 2026 के एंड तक हमें एनएसई का आईपीओ देखने को मिल सकता है। और अभी लगभग इनके हाथ में जो ऑफिशियल एनओसी आएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, मतलब सेबी ने काफ़ी टाइम से रोक लगा रखी थी, अब जो इन पर रोक हटा दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको दे देंगे। उसके बाद क्या कि अपनी जो डीआरएचपी वगैरह सेबी के पास ही जमा कराएंगे, और जो बैंकर्स वगैरह उनको जो भी हायर वगैरह करके आईपीओ का प्रोसेस चालू कर देंगे।
तो अभी ये लगभग आप मान के चलें कि 1-1.5 महीने के अंदर DRHP वगैरह फाइल होते हुए हमें देखने को मिल सकती है, जब इनके हाथ में ऑफिशियल NOC लेटर आ जाएगा। मतलब जो अनाउंसमेंट वगैरह तो हो चुकी है, एज पर रिपोर्ट्स अनाउंसमेंट वगैरह हो चुकी है, इनको NOC वगैरह लगभग मिल चुकी है। अब जैसे ही हाथ में ऑफिशियल चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद प्रक्रिया चालू कर देंगे। फिर बात करें अपकमिंग IPOs की, तो अभी अपकमिंग IPOs में अभी तक तो किसी की भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। बजट के बाद ही सारे जो IPOs वगैरह है मुझे लगता है उनकी डेट्स वगैरह आई, और गोल्ड सिल्वर के अंदर भी बजट के बाद ही सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है ना। अब बजट के मतलब जो बजट होगा उसके अंदर गोल्ड सिल्वर, हर बार तो क्या है कि स्टॉक मार्केट पर नज़र रहती है, इस बार गोल्ड सिल्वर स्टॉक मार्केट तीनों पर ही नज़र रहेगी। गोल्ड सिल्वर पर स्पेशली सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है भाई बजट। अभी तक तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर यही बता रहा है कि भाई सिल्वर कोई बाय नहीं कर रहा है या गोल्ड कोई बाय वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे से मार्केट बंद है ऐसा बता रहे हैं कि बजट के बाद ही बाय करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और कल की बात करें, सैटरडे मार्केट क्लोज है, परसों संडे को मार्केट ओपन रहेगा, बजट वाले दिन मार्केट जो है ओपन रहेगा। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि बजट पेश हो रहा है और उस दिन संडे भी है और इस कारण स्पेशल मार्केट ओपन रखा गया है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स, और भी अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।